हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आसमी सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में ये एनिमल किंगडम का पार्ट 2 है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन टेबल किया जाएगा और ये क्लासिफिकेशन टेबल जो है इसका सेपरेट वीडियो इसीलिए बन रहा है बिकॉज ये अगर क्लासिफिकेशन टेबल जिस वे में एनसीईआरटी में दिया है उस वे में अगर याद रहे तो दैट इज़ लाइक बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए बाकी सारे फीचर्स को याद करना और एग्जाम्पल्स याद करना। बिकॉज समटाइम्स भी अंडरस्टैंड कि ठीक है ये वाले पेज पे जो है फीचर्स दिए गए थे लेकिन उस पेज पर जो है कौन से फाइलम की बात की गई है वही नहीं पता है, तो उसके लिए हमें जो है सीरीज पूरी पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में एनिमल किंगडम के फाइलम बताए गए। इसके नेक्स्ट वीडियो से जो है हम स्टार्ट करेंगे विद पॉरीफेरा और फिर नाइडेरिया। इसी तरीके से जो है प्लेलिस्ट आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वो पूरा प्लेलिस्ट आपने जो है देखना है और आप लोग को जो भी पीडीएफ और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसके पीडीएफ्स आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जो वीडियो सोल्यूशंस मैं बनाऊंगी सारे पीडीएफ्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट आई पोस्ट विल बी विदाउट वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, सारे वीडियो सोल्यूशन के साथ में अपलोड होंगे और वो वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपने जो है जल्दी से ज्वाइन करना है, वहाँ पे अपडेट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के आप लोग को पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे विद एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। इस पूरे क्लासिफिकेशन में पूरे फाइलम के नाम और जो आप लोग को जिस वे में जिस मैनर में दिया है, और ऑल्सो आई विल रिकमेंड फॉर ईच व्यूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कि अगर आपने जो है ये फाइलम ये क्लासिफिकेशन को अगर याद करना है तो पहले उसे देख के एक बार ओरली याद करो, फिर बिना देखे एक बार जो है उसे बोलने का ट्राई करो, फिर एक बार जो है लिखो। ठीक है, देख के लिखो या बिना देखे लिखो, बट लिखो अपनी नोट्स में वो उस चीज़ को पूरा एज इट इज लिखो। और फिर फाइनली जो लास्ट आपका अटेम्प्ट होगा उसमें आपने क्या करना है, पूरा जो क्लासिफिकेशन टेबल है उसे एज इट इज बिना देखे लिखना है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों ने पिक्चर मेमोरी जो है अपनी बिल्ड करने की कोशिश करनी है कि इस तरीके से पहले किसके बारे में बात की गई है, अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बॉडी सीलोम, सिमेट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो बात की गई है उसी मैनर में आपने वो क्लासिफिकेशन टेबल को ड्रॉ करना है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आ जाता है अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम जो भी क्राइटेरिया हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को अब एक ब्रीफ वे में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इज गिवन हियर इन द फिगर 4.4। देखो ये जो है आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इतने सारे फाइलम आप लोग को दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो एकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, सबसे पहले ये देख लो आप लोग, अभी क्लियर कर लो। जो एकाइनोडर्मेटा इधर पे दिया है इस पर स्टार मार्क किया हुआ है और स्टार मार्क करने के बाद में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसे स्टार मार्क क्यों किया गया था। बिकॉज इट एग्जिबिट्स रेडियल एंड बायोलेटरल सिमेट्री बोथ डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि एकाइनोडर्मेटा जो है बेस्ड ऑन द स्टेज, किस पर कौन से स्टेज में कौन से फेज में अभी वो है उसके बेसिस पे वो दो सिमेट्री शो करता है। अगर वो शुरुआत के इसमें होता है बायोलेटरली सिमेट्रिकल, वो कब होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो जब वो होता है, ठीक है, यंग होता है, तभी वो कैसा शो करता है, बायोलेटरल सिमेट्री शो करता है। रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेज। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा उसका सिमेट्री फ्रॉम बायोलेटरल किस में बदलेगा, रेडियल सिमेट्री में बदलेगा। तो बायोलेटरल कब होता है, ये जब अर्ली एम्ब्रियो के एज में होता है। बायोलेटरल सिमेट्री जब वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और रेडियल सिमेट्री जैसे जैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और वो अडल्टहुड में पहुंचता है, जब वो, ठीक है, अच्छा फुल्ली ग्रोन हो जाता है, तभी उसे हम देखेंगे तो वो कैसा सिमेट्रिकल, किस तरीके से सिमेट्रिकल होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। अब इसका जो है ये जितने भी फाइलम है, ठीक है, इसको याद करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास में निमोनिक्स होगा, अगर नहीं भी है तो भी आप लोग को ये याद हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आप लोग को इसके अंदर थोड़ी मेहनत करनी तो पड़ेगी, ठीक है, याद करने के लिए, लेकिन you will get used to it once you ठीक है रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार इसे रिवाइज करो और रोज कंसिस्टेंटली रोज रिवाइज करो। ठीक है, अब देखो पॉरीफेरा, सबसे पहले पॉरीफेरा के बारे में हमने क्या पढ़ा, बेसिस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा सिमेट्री और फिर बॉडी सीलोम। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक का यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन वो उसी में आ जाता है। हम ठीक है जैसे जैसे फाइलम होगा उसी के तरीके से हम देखते जाएंगे। पॉरीफेरा में पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, तो वो सेल्यूलर लेवल था। ठीक है, और दूसरा इधर पे क्या दिया, सिमेट्री, तो सिमेट्री कैसा था, ये असिमेट्रिकल था, असिमेट्रिकल। ठीक है, और दूसरा बॉडी कैविटी सीलोम, इसका कैसा होगा, ये असिलोमेट होगा।
ठीक है, असिलोमेट होगा, असिलोमेट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सीलम के बारे में जब बात की गई थी तब पॉरीफेरा ये सारे एग्जांपल्स नहीं थे। लेकिन हमें इतना समझ में आना चाहिए कि सीलोम जो बन रहा है वो मीजोडर्म में बनता है। मीजोडर्म एक एम्ब्रियोनिक जर्माइनल लेयर है, थर्ड जर्माइनल लेयर, जो बीच में से एक्टो और एंडोडर्म के बीच में से इवॉल्व होती है। ठीक है, और ये किस में मिलती है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही मिलेगी। ठीक है, जो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, और जो सेल्यूलर लेवल शो कर रहे हैं उनके अंदर तो बनने का चांस ही नहीं है। जब मीजोडर्म बन ही नहीं रहा है तो उसके अंदर से सीलोम कैसे बनेगा? तो जब तक कि मीजोडर्म नहीं बन रहा है तब तक ये जितने भी है सबको हम असिलोमेट कहेंगे। जहां पर मीजोडर्म बन रहा है लेकिन फिर भी सीलोम नहीं बन रहा है, वो भी किस में आएगा? असिलोमेट में। अब मीजोडर्म है लेकिन उसके वो मीजोडर्म कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो कैविटी बन भी रही है वो एंटायरली मीजोडर्म से लाइंड नहीं है और उसके बीच, सीलोम के बीच में क्या है? मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस है। तो वो पूरी तरीके से तो रियल कैविटी नहीं बना रही है, क्योंकि रियल कैविटी का कंडीशन क्या था कि मीजोडर्म के बीच में जो है कैविटी बननी चाहिए। तो गट वॉल और बॉडी वॉल दोनों भी किससे लाइंड होने चाहिए? मीजोडर्म से, और उनके बीच में कैविटी होनी चाहिए। बट इन दिस केस वी कैन नॉट सी सच थिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूडोसिलोमेट कहेंगे, फॉल्स सीलोम। ठीक है, और जो रियली ट्रू सीलोमेट होते हैं वो कैसे होते हैं? मीजोडर्म के बीच में उनका क्या बनता है? बॉडी कैविटी बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोमेट। अब नेक्स्ट आ जाता है सिलेंट्राटा। इसका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? टिश्यू लेवल शो करता है। ठीक है, सेम इन केस ऑफ टीनोफोरा भी ये कैसा शो करता है? टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर भी क्योंकि इनके पास में जो है डिप्लोब्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर है, कुछ सेल के गुच्छों से बना है, तो यहाँ पर भी अगेन ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होंगे। पॉरीफेरा आर नाइदर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये कैसे है? सेल्यूलर, कुछ चंद सेल्स के गुच्छों से ये बने हुए हैं। सिलेंट्रेटा यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी काम बटा हुआ है, जो भी सिस्टम्स बटे हैं वो किस में बटे हैं? टिश्यूज में बटे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जो है ये काम करेगा, अनदर टिश्यू विल डू अनदर वर्क। यहाँ पेरिफेरा में क्या हो रहा था? कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो है, सेल्स में ठीक है लेबर जो है बटा हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से लाइन दी हुई थी कि लेबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? टिश्यूज में। तो अब टिश्यू में तो है, ये समझ आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कैसा शो करता है? ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? जेलीफिश एडेम्सिया का। ठीक है, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है सीलोम। सीलोम की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोग्लिया का थर्ड लेयर इनके बीच में प्रेजेंट होता है। दिस इज द आउटर लेयर दैट इज ऑफ एक्टोडर्म। ठीक है, और बीच में क्या होता है? एंडोडर्म। ठीक है, बीच में मेसोग्लिया होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोग्लिया। थर्ड क्या है? बॉडी सीलोम। तो अगेन ये असिलोमेट हो गए, किस में आ जाएंगे? ये असिलोमेट में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या है? सबसे पहले तो ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे सीलोम की बात कर रहे थे, तो सीलोम के लिए हमें ये समझना है कि इसका जो ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, ठीक है, 3 लेयर से तो ये बना होता है। मीजोडर्म का लेयर इनके अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो कैसा होता है? फुल्ली डेवलप्ड मीजोडर्म होता है, लेकिन उसके बीच में जो है कैविटी नहीं होती है। तो अगेन प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो कैसे हो जाएंगे? असिलोमेट्स हो जाएंगे। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन होता है और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिर्फ ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम को ये एक नहीं शो करते, दोनों शो करते हैं। अब ये दिया कहाँ है? ये आप लोग को जो है टेक्स्ट बुक के थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो टेबल बना है ना, वहाँ पे आप लोग जाके देखो, वहाँ पर आप लोग को ठीक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन भी लिखा होगा और ऑर्गन सिस्टम भी दिया होगा। तो इनके जो कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके अंदर जो कुछ ठीक है स्पीशीज आती है वो ऑर्गन लेवल शो करती है, और कुछ और भी है ऐसी जो ऑर्गन सिस्टम शो करती है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही जानना है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, दोनों ही ये शो करते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में आता है तो आप लोग को मोस्टली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को वही दिया है आई गेस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ऑर्गन लेवल शो किया हुआ है। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स स्पेशलाइज फॉर दिस। ठीक है, अब ये ऑर्गन्स क्या किसके लिए बताया गया है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को यही समझना है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो कर रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी इनका जो है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस में अगर आप देखो तो ये पहला ऐसा है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब सीलोमेट की अगर बात करें तो इनके पास में जो स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट। फिर अब इनकी सिमेट्री कैसी है? अगेन बायलैटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालिड से लेके कॉर्डेटा, ठीक है। ये नाम आप लोग को अभी अगर नहीं याद हो रहे हैं तो याद करने की ट्राई करो, ठीक है। याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को थोड़ा टाइम देना है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब देखते हैं इनके बारे में क्या है। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एकाइनोडर्मेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल कब होता है, इन देयर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट बाद में जैसे ही वो डेवलप होता है वो कैसा हो जाता है, रेडियल सिमेट्रिकल। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्रिकल में एडेड है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे किस में आते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं और इनका मीजोडर्म जो होता है किस तरीके से होता है, इनके बीच में एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रू सिलोमेट्स या फिर यू सिलोमेट्स, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अब दूसरी बात करते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम मतलब इनकी बॉडी में पूरा एक ऑर्गन है जो कि कनेक्टेड वे में एक सिस्टम बना रहा है और वो सिस्टम जो है पूरी बॉडी को ठीक है, एंटायर बॉडी को वर्क करता है, ठीक है, उसको चलाता है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब यहाँ पर जो है हम फिर से एक बार इस टेबल में जिस फॉर्म में दिया है उस तरीके से हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा वो तो हमने अभी, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। यहाँ पर वही बताया गया है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्राइटेरियाज हैं। अब एनिमलिया में सारे मल्टी सेल्यूलर आते हैं, ठीक है। तो एनिमलिया में सारे मल्टी सेल्यूलर आएंगे। अब इसके अंदर हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो सेल्यूलर लेवल जिसमें कुछ चंद सेल्स है, फिर यहाँ पर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल किस में मिलता है, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में। फिर ऑर्गन किस में मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिहेल्मिन्थ्स। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से मिलता है, एस्केलमिन्थस से पूरा कॉर्डेट्स तक के ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर लेवल में जो कि मोस्टली असिमेट्रिकल होंगे वो असिलोमेट भी होंगे, दैट इज पॉरीफेरा। ये तीन चीजें याद हो गई। फिर इधर पे जो है दो सिमेट्री मिलती है, कुछ रेडियल होते हैं कुछ बायलैटरल होते हैं। अब असिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। रेडियल वाले सिलेंट्रेट, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये सारे दोनों कैसे है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब ये असिलोमेट भी होते हैं क्योंकि ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन से, ये सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अब विदाउट बॉडी कैविटी, ठीक है, असिलोमेट्स बायलैटरल सिमेट्रिकल है। अब यहाँ से जो है एक और एक चीज ऐड हो जाती है कि इनके पास में जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, थर्ड जर्माइनल लेवल लेयर इनके पास में प्रेजेंट होता है। तो ये बायलैटरल भी होते हैं और कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोप्लास्टिक में जिनके पास में बॉडी कैविटी नहीं फॉर्म हो रही है, प्लैटिहेल्मिन्थ्स, जिनके पास में फॉल्स कैविटी फॉर्म हो रही है, सूडोसिलोमेट्स, एस्केलमिन्थस उनका एग्जांपल है। पूरा फाइलम आप लोग को याद रखना है, एस्केलमिन्थस उसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर ट्रू सिलोम जो होते हैं वो एनालिडा से कॉर्डेट तक के होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल में एकाइनोडर्मेटा को ऐड किया क्योंकि वो अर्ली स्टेज में बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। अभी नेक्स्ट ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया हो गया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। यहाँ तक के हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर किंगडम एनिमलिया। अगर हम इसके ठीक है एंड में मैं बता देती हूँ लास्ट लेक्चर, ठीक है, स्टार्टिंग में आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। ये जो किंगडम एनिमलिया है यहाँ से 3 क्वेश्चंस तो आते ही है, 2 से 3 क्वेश्चंस का इसका वेटेज है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आप लोग को अपने बनाने हैं, 2 क्वेश्चंस मतलब 4, ठीक है, आउट ऑफ 8 मार्क्स हो जाते हैं और 3 क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स हो जाते हैं। इतना आप लोग का यहाँ से बन जाता है। अगर ये आप लोगों ने रॉन्ग कर दिया तो 9 मार्क्स या फिर 13 मार्क्स आप लोग के जा सकते हैं, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो, या फिर आपके हाथ से जा सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो इसको अच्छे से याद रखो। यहाँ पर इस तरीके के चैप्टर्स, प्लांट और एनिमल किंगडम, ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से एक्चुअल में अगर आप लोग या तो राइट करोगे या तो रॉन्ग करोगे तो ये सिंपल पाथवे इसका, ठीक है। आप लोग अगर याद करके जाओगे, करेक्टली याद रखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेमोराइज करना है, रोज रिवाइज करोगे तो आप लोग वहाँ पे जाके सीधा देखते साथ फर्स्ट ही, ठीक है, इंस्टिंक्ट आप लोग का सही आंसर में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों का रिवीजन सही नहीं रहेगा, याद करने का प्रैक्टिस सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग कंफ्यूज रहोगे और फिर फाइनली रॉन्ग आंसर टिक करके आओगे। तो रिवीजन पर ध्यान दो, इसके एग्जाम्पल्स भरपूर याद करो, लिख के याद करो, ठीक है। उठते बैठते इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग को देखना भी है, पढ़ना भी है, ठीक है। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर हमारा होगा पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये 2 चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस तरीके से हम जो है सारे लेक्चर्स में 2-2 फाइलम करते जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग को इसके डीपीपीस चाहिए, इसके अगर आप लोग को ठीक है पीवाक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जो PDF मिलेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर, पढ़ते रहो, गुड बाय।